नमस्ते। आज 22 जनवरी 2026 की मुख्य खबरें। हिंदी न्यूज हेडलाइंस इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल। दावोस में ट्रंप और मोदी। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच WEF में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना करीबी मित्र बताया और भारत के साथ जल्द व्यापार समझौता ट्रेड डील होने का भरोसा जताया। ग्रीनलैंड विवाद। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर डील फ्रेमवर्क तैयार होने की बात कही है और स्पष्ट किया है कि वे यूरोपीय देशों पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। ईरान में हिंसा। ईरान सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि देश में जारी विरोध प्रदर्शनों में अब तक 3117 लोग मारे जा चुके हैं। राष्ट्रीय और राजनीति। नेशनल पॉलिटिक्स। गणतंत्र दिवस की तैयारी। 26 जनवरी परेड में इस बार भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल और सेना के रोबोटिक म्यूल आकर्षण का केंद्र होंगे। दिल्ली में कल फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली MCD। गृह मंत्रालय ने संजीव खिरवार को दिल्ली नगर निगम MCD का नया आयुक्त नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। प्रदूषण पर हंगामा। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आप के विधायकों ने मास्क पहनकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। मौसम और राज्य वेदर स्टेट न्यूज। भीषण ठंड का अलर्ट। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली, यूपी और बिहार में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट है, जबकि हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ हादसा। एक स्टील प्लांट में हुए ब्लास्ट में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। हरियाणा यमुना नदी में एक बच्चे के साथ हुई दर्दनाक घटना की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। खेल और धर्म। स्पोर्ट्स रिलीजन। क्रिकेट 2-0 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी को लेकर ICC ने बांग्लादेश को भारत में खेलो या बाहर हो का अल्टीमेटम दिया है। विनायक चतुर्थी। आज 22 जनवरी को माघ महीने की चतुर्थी है, जिसे गणेश जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। क्या आप किसी विशेष राज्य या विषय जैसे बिजनेस या स्पोर्ट्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? व्यापार समझौते का विवरण। तकनीकी में और विस्तार। इस साल बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना का लाभ लेने और अपडेट जानने के लिए मुख्य जानकारी नीचे दी गई है। ताजा अपडेट। जनवरी 2026। 22वीं किस्त। PM किसान की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी होने की संभावना है। सरकार द्वारा बजट 2026 में इस योजना की राशि बढ़ाकर सालाना 8,000 रुपये करने पर भी विचार किया जा सकता है। 21वीं किस्त। पिछली 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। आवेदन और पंजीकरण। बिहार रजिस्ट्रेशन। बिहार के किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए DBT एग्रीकल्चर बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। नया पंजीकरण। आप DBT एग्रीकल्चर बिहार पोर्टल पर जाकर किसान पंजीकरण कर सकते हैं। आधार सत्यापन। आवेदन में नाम अंग्रेजी में होना जरूरी है। यदि नाम हिंदी में है या बैंक खाते से मेल नहीं खाता, तो उसे आधार के अनुसार सुधारें। EKYC अनिवार्य। बिना EKYC के अगली किस्त नहीं मिलेगी। आप इसे PM किसान पोर्टल पर OTP के जरिए या नजदीकी CSC केंद्र से बायोमेट्रिक के जरिए करा सकते हैं। स्थिति कैसे चेक करें? स्टेटस चेक। आवेदन की स्थिति। अपने आवेदन का स्टेटस जानने के लिए DBT बिहार स्टेटस पेज पर जाएं और अपना पंजीकरण नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें। लाभार्थी सूची। बेनिफिशियरी लिस्ट। अपने गांव की पूरी सूची देखने के लिए आधिकारिक PM किसान बेनिफिशियरी लिस्ट पोर्टल का उपयोग करें। पात्रता की शर्तें। किसान के पास अपनी खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
भूमि का सत्यापन, लैंड सीडिंग और बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है। क्या आप अपने पंजीकरण की स्थिति स्टेटस चेक करने में मदद चाहते हैं या आपके पास पंजीकरण संख्या मौजूद है? AI responses may include mistakes. Information may vary depending on location or individual circumstances. Learn more. ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में कहा कि वे ग्रीनलैंड को बलपूर्वक अधिग्रहित नहीं करेंगे और यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ नहीं लगाएंगे। भारत रक्षा साझेदारी। भारत और यूरोपीय संघ अगले सप्ताह एक नए सुरक्षा और रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए हैं, जो साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित होगा।